आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने वाले हैं जिन्होंने अपना जीवन जन सेवा के लिए समर्पित कर दिया। आज हम आपको उत्तराखंड के एक ऐसे लाल से मिलाने वाले हैं जिन्होंने उत्तराखंड का नाम दुनिया में रोशन करने के साथ साथ लोगों की जिंदगी को भी बचा दिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के लाल सुंदर सिंह रावत की, जो मुंबई में रहकर लोगों के जीवन को बचाते हैं। क्योंकि भारत में सबसे बड़ी समस्या आज कोई है तो वह सड़क हादसे हैं, क्योंकि लगातार इतने सड़क हादसे हो रहे हैं, उनमें अनेक लोगों की मौत हो रही है। और ग्रामीण क्षेत्रों में तो छोड़ो, शहरों में एक बड़ी समस्या यह होती है कि उन्हें हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचाया जा सकता है, लोग वहां इतने बिजी रहते हैं। लेकिन शहर में रहकर हमारे उत्तराखंड के लाल सुंदर सिंह रावत यह काम कर रहे हैं, क्योंकि वह खुद इस स्थिति को झेल चुके हैं और पिछले 28 सालों से वह यह काम कर रहे हैं। और मुंबई में रहकर वह एक फाउंडेशन चलाते हैं, एनजीओ चलाते हैं, जिसका नाम है देवभूमि जीवन रक्षक फाउंडेशन। तो स्वागत कीजिए, बहुत बहुत स्वागत साहब आपका, सुंदर रावत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार जोशी जी। बड़ी अच्छा काम कर रहे हैं, इतना अच्छा लगा कि आपके बारे में जानकर, क्योंकि एक बड़ी चुनौती यह होता है सड़क हादसे के बाद घायलों को अस्पताल तक ले जाना। आप यह कैसे करते हैं, अपने बारे में बताइए आप। थैंक यू जोशी जी, आपका बहुत बहुत आभार। सर जी, एक्चुअली में सड़क हादसा एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें घायल व्यक्ति को मदद की तुरंत ज़रूरत रहती है। तो आप और हम लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो बहुत कम लोग मदद के लिए आगे आ पाते हैं। इसके वजह से लाखों लोग हर साल जान गंवाते हैं। तो जैसा कि हमें पता है आपके बारे में, जब हमने जाना, गूगल सर्च किया तो पता चला कि आप यह एनजीओ सालों से चला रहे हैं। तो क्या कहानी है इस एनजीओ को बनाने के पीछे की, अपनी मुंह के जरिए आप बताइए हमें। देखिए जोशी जी, एक्चुअली में एनजीओ हमने अभी 1 साल से ही स्टार्ट किया है और 28 सालों से मैं इसको इंडिविजुअली करता था। अच्छा, ओके जी। तो बीच में काफ़ी मतलब तकलीफ़ें आ रही थी, जैसे हॉस्पिटल का, पुलिस का। तो इस वजह से हमने इसको और विस्तार रूप देने के लिए एक एनजीओ का गठन किया है, ताकि मतलब हम लोग, हमारा मुंबई से सटा मीरा भाईंदर करके एक शहर है और हम लोग चाहते हैं कि मतलब शहर से भी और हम लोग आगे, मीरा भाईंदर से आगे और शहरों में भी इसका विस्तार करने के लिए हमने एनजीओ का गठन किया है। बिल्कुल, थोड़ा सा तो आपके एनजीओ के बारे में हमने लोगों को बताया, लेकिन आप विस्तार से बताइए आपका एनजीओ क्या काम करता है। देखिए, हमारा देवभूमि जीवन रक्षक फाउंडेशन हमने तकरीबन 14 से 15 महीना हो गए रहेंगे, तभी हमने इसकी स्थापना की थी। और सबसे पहले हमने एनजीओ स्टार्ट करने से पहले एक हेल्पलाइन नंबर निकाला, जो 9930304099। ये हेल्पलाइन नंबर हम लोगों ने इसके लिए निकाला ताकि मतलब जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग हेल्प नहीं कर पाते हैं। मतलब अगर किसी को समय नहीं है या फिर कोई भी अगर कोई एक्सीडेंट अगर देखता है तो एटलीस्ट इस नंबर से वो फ़ोन कर सकता है। तो हमारे जो वॉलंटियर हैं तो वहाँ पे हम लोग तुरंत जाके उस घायल आदमी को मदद करके हॉस्पिटल पहुँचाते हैं। और अभी फ़िलहाल हम लोग कई स्कूल और कॉलेजों में प्रोग्राम कर रहे हैं, मतलब अवेयरनेस का प्रोग्राम कर रहे हैं। 2019 में एक गुड सैमरिटन लॉ आया था। वो लॉ के मुताबिक जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो पुलिस उसमें आपको हरेसमेंट नहीं करेगी और हॉस्पिटल आपको हरेसमेंट नहीं करेगी। मगर अभी देखिए कैसा है कि ये जो कानून है इसके बारे में 80% लोगों को इसके बारे में मालूम ही नहीं है, इस लॉ के बारे में। जी बिल्कुल। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस लॉ के बारे में मालूम करने के लिए। तो हम लोग स्कूलों में, कॉलेजों में प्रोग्राम करके स्टूडेंटों को इस लॉ के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
तो आपके इस संस्था में जो एनजीओ है कितने लोग जुड़े हुए हैं? कि इसमें हमारे पास कम से कम 30 से 40 वॉलंटियर हैं फिलहाल, और करीब करीब 200-250 से ज़्यादा लोग संस्था में जुड़े हुए हैं जी। तो आप ये बताओ, आप 28 सालों से ये काम कर रहे हैं? अच्छा, तो आप किस तरीके से इनकी हेल्प करते हैं? हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, उसके बाद वहां इलाज में भी कुछ सहायता हो पाती है क्या आपके जरिए? देखिए कैसे है, जैसे हम कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको सबसे पहले तो हम लोग उसको वहाँ से उठा के एम्बुलेंस में या किसी भी वाहन में उठा के हॉस्पिटल तक पहुँचाते हैं, और हॉस्पिटल पहुँचाने के बाद उसके घर वालों से कांटेक्ट करते हैं और उनके घर वालों को बुला के और उनको मतलब हैंड ओवर करते हैं। और नहीं तो हम लोग अगर कोई घर वाला जब नहीं मिलता है तो हम लोग गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट चालू करवाते हैं। ओके ओके ओके। तो सर आप पहाड़ में कहाँ से हुए? जोशी जी देखिए, मैं उत्तराखंड से बागेश्वर जिले से हूँ। बागेश्वर जिले में एक बमराड़ी गांव करके पड़ता है, तो वहाँ से मैं बिलोंग रखता हूँ। तो बागेश्वर से मुंबई जाना कैसे हुआ आपका? सर आपको तो मालूम ही होगा, हमारे उत्तराखंड में रोजगार की बहुत बड़ी दिक्कत है, तो एक काम के सिलसिले से मैं 2001 में निकला था उत्तराखंड से, और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद मैंने एक्चुअली में सबसे पहले मेरे भाई रहते हैं यहाँ पे विरार में, तो यहाँ पे मैंने इंटीरियर का काम सीखा। अच्छा। तो इंटीरियर मतलब कैसा रहता है कि हम ज़्यादातर समय हम लोग फील्ड में देते थे, तो वहीं पे मुझे एक मौका भी मिलता था कि जब भी मेरे को कहीं जाना रहता था, कि जब कोई मतलब रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है या इस तरीके से, तो मैं उसकी हेल्प कर देता था। तो धीरे धीरे ये बढ़ते गया और आज करीब करीब 20-28 सालों में मैंने तकरीबन 250 के ऊपर लोगों की हेल्प किया है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका काम बहुत ही बेहतर है। उत्तराखंड के लोग जहां जहां रहते हैं वहां वहां अपनी छाप छोड़ देते हैं। उत्तराखंड की एक ऐसी पहचान है, उत्तराखंड अपने आप में विशेष है, यहाँ के लोग विशेष हैं। तो जब आप मुंबई पहुंचे, इतना बेहतर कार्य कर रहे हैं, तो अनेक लोग आपसे जुड़ते होंगे, फोन में बातें होती होंगी। स्थानीय लोगों का, स्थानीय नेताओं का और जो आसपास के एनजीओ है, उनका कितना साथ आपको मिलता है? जी एक्चुअली मैं काफ़ी मतलब यहाँ पे जो स्थानीय पुलिस है, पुलिस का भी इसमें अच्छा खासा सहयोग मिल रहा है, और जो हमारे राजनेता हैं पॉलिटिक्स से, इनका भी सहयोग मिल रहा है। देखिए कहीं ना कहीं इसमें बिगैर सहयोग का ये काम करना बहुत मुश्किल है। तो बाकी हमारे उत्तराखंड समाज से भी हैं, तो काफ़ी लोग तो इसमें जुड़े हुए हैं, तो सभी लोगों का इसमें सहयोग मिलता है और इसी वजह से हम लोग इसको कर पा रहे हैं। सर मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूं, जानना चाहता हूं कि जब सड़क हादसा होता है उस समय जो घायल होता है उसको हॉस्पिटल ले जाते वक्त क्या क्या चुनौतियां होती हैं? आप लोगों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? अगर आम लोग यहाँ भी अगर कोई सड़क दुर्घटना होती है उस समय लोगों को क्या करना चाहिए, किस तरीके से उसे हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए? ये मैं जोशी जी आपको बता दूं कि हमारे हिंदुस्तान में सड़क हादसे हर साल 4 लाख के ऊपर सड़क हादसे हो रहे हैं, जिसमें 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों की। तो एक सरकारी आंकड़ों के हिसाब से देखें तो इसमें 60% लोगों की जानें इसके लिए चली जाती क्योंकि उनको समय पे मदद नहीं मिल पाती है। तो इसका मुख्य कारण है लोग आज भी मतलब भले हमारे देश में गुड समैरिटन लॉ लागू है, उसके बावजूद भी लोग अभी भी डरते हैं। लोग सोचते हैं यार कौन मतलब पुलिस का झंझटों से ये करेगा, कौन हॉस्पिटलों से मतलब चक्कर काटते रहेगा। तो इसी वजह से लोग हेल्प के लिए आगे नहीं आ पाते हैं।
मगर देखिए आज ऐसा नहीं है। जब आप कोई भी सड़क हादसे में कोई घायल व्यक्ति को देखते हैं तो आपको तुरंत उसकी हेल्प करनी चाहिए। और इसमें आपको पुलिस भी आपको इसमें ज़्यादा पुलिस चौकियों तक नहीं बुलाएंगी और हॉस्पिटल भी आपको उसको मतलब एडमिट करना ही करना है। तो इसमें मतलब काफ़ी बदलाव हो चुका है अभी कानूनों में और काफ़ी अच्छे कानून इसमें बन चुके हैं। बस लोगों को थोड़ा सा जागरूक करने की आवश्यकता है, क्योंकि लोगों को इस लॉ के बारे में जानकारी नहीं है तो लोग नहीं कर पाते हैं। तो आप उत्तराखंड से निकल के मुंबई में यह काम तो कर रहे हैं, लेकिन आपका आगे का क्या प्लान है? क्योंकि ऐसी घटनाएं उत्तराखंड, हिमाचल जैसे पर्वतीय राज्यों में और भी ज्यादा होती हैं, क्योंकि पहाड़ों के जो रास्ते होते हैं बड़े ही खतरनाक होते हैं। तो विस्तार का क्या आगे का प्लान है? उत्तराखंड में आपका एनजीओ कब तक का काम करेगा? एक्चुअली में हम लोग देखिए, मैं उत्तराखंड की भी न्यूज़ पढ़ते रहता हूँ जहाँ आए दिन मतलब सड़क हादसे होते हैं, क्योंकि जैसे हमारे उत्तराखंड पूरा पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से काफ़ी मतलब घुमावदार रोडें हैं वहाँ पे, तो काफ़ी एक्सीडेंट वहाँ पे होते हैं। तो हम लोग सोच रहे हैं कि उत्तराखंड में भी एक इसी तरीके से हमारा एक एनजीओ का अगर कोई वहाँ अगर हम लोग नया अपना चालू कर देंगे तो वहाँ के लोगों को भी हम लोग जागरूक करने का काम करेंगे। जैसे गुड समैरिटन के बारे में लोगों को जानकारी दे सकते हैं वहाँ के स्कूलों में, कॉलेजों में। तो ये काम अभी धीरे धीरे टाइम लगेगा, बट करेंगे हम लोग। जी बिल्कुल, समाज सेवी तो अनेक होते हैं, अनेक समाज सेवी तो खाली नाम के होते हैं और अनेक समाज सेवी वाकई में होते हैं। ऐसे उत्तराखंड में भी बहुत हैं जो लोगों की सेवा करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी सेवा उनका जीवन बचाना होता है, जो आप बखूबी कर रहे हैं। यह बहुत ही गर्व की बात है उत्तराखंड वालों के, क्योंकि उत्तराखंड का एक व्यक्ति मुंबई जैसे बड़े शहर में यह काम कर रहा है और उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहा है। तो आप ये बताइए, एक संदेश दीजिए लोगों को और ये बताइए कि हमें कि आने वाले वक्त में जब आप उत्तराखंड में आएंगे तो इसमें लोग आपके साथ कैसे जुड़े, और अगर आपके साथ अभी कोई लोग जुड़ना चाहे आने वाले प्लान को तैयार करने के लिए किस तरीके से जुड़ सकता है? देखिए, हम लोगों का एक हेल्पलाइन नंबर है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर जुड़ना चाहता है, आप उसमें मिस कॉल देके या फिर हमारे एनजीओ के संपर्क करके तो आप जुड़ सकते हैं। वो हेल्पलाइन नंबर है 9930304099। तो आप इसमें कॉल करके संस्था से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल, वाकई में आप बहुत ही बेहतर काम कर रहे हैं सुंदर रावत जी। और आपके मैं जानना चाहता हूं कि हमने कहीं पढ़ा था कि इसमें आपके एक साथी भी हैं, तो उनके बारे में कुछ बताइए हमें। इसके सबसे मेन हैं किशोर भट्ट जी। किशोर भट्ट जी की ही बात कर रहा था। अगर से बिलोंग रखते हैं। तो जब हमने एनजीओ का स्टार्ट किया था वो तब से लेके मेरे साथ में काम कर रहे हैं, और सबसे मेन किशोर भट्ट जी ही हैं जो हमको इसमें इतना ज़्यादा सहयोग करें और जिनकी वजह से हम इसको और आगे काम कर पा रहे हैं। बिल्कुल, उनको भी हमारी ओर से नमस्कार कहिएगा, क्योंकि आप लोगों ने पूरे देश को ये दिखाया है कि इस तरीके से मदद की जा सकती है। एक अंत में क्वेश्चन और लूंगा सर आपसे। आपने कहा कि आप 28 सालों से ये काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। आपने कहा कि आपके पापा के साथ भी सड़क दुर्घटना हुई थी, क्या किस्सा था? किस तरीके से दुर्घटना हुई और उनके साथ क्या हुआ? किस तरीके की घटना हुई और उनका क्या नाम था? जी, एक्चुअली में मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री जयंत सिंह रावत जी जो आर्मी में थे, तो आर्मी के दौरान ही उनका एक बहुत बड़ा सड़क एक्सीडेंट के शिकार हो गए थे, जिसमें 4 जवान शहीद हो गए थे और मेरे पिताजी उसमें बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए थे। तो स्थानीय लोगों ने उनकी मदद की और उनको हॉस्पिटल पहुंचाया, और जो तकरीबन 3 साल तक उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया और उसके बाद वो अच्छे हुए और उसके बाद उन्होंने फिर से आर्मी ज्वाइन किया। तो इसी हादसे से मैं प्रेरित होकर
28 सालों से ये लोगों की मदद करते आ रहा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए, अपनी चर्चा को हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका। और इसी तरीके से आप उत्तराखंड का नाम भी आगे करते रहिए और लोगों के जान को भी बचाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।